दुनिया का एक रीजन है स्कैंडिनेविया या नॉर्डिक पेनिनसुला रीजन, हिंदी में कहें तो नॉर्डिक प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यहाँ के कई देश दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट देशों के लिस्ट में यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में सबसे ऊपर हैं। आखिर वहाँ की सोसाइटी और सिस्टम और लोगों की जिंदगी में ऐसा क्या है कि आम लोगों की जिंदगी में इतनी खुशी और उत्साह है? आखिर हमारे समाज और वहाँ के हालातों में क्या फर्क है जो लोगों की जिंदगी को इतना हैप्पी बनाती है? फिनलैंड में पैदा होना जैकपॉट जीतने के समान है। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड में एक कहावत बहुत मशहूर है, दुनिया का कौन सा देश किस हाल में है इससे तय होता है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में किस हद तक खुशहाली है। इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है, जबकि 146 देशों की इस लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे पीछे है। खुशहाल देशों की इस लिस्ट में अमेरिका का रैंक 16वां है, जबकि भारत इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है, उसका रैंक 136वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली के लिहाज से टॉप 10 कंट्रीज में ज़्यादातर जगह मिली है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज यानी कि नॉर्डिक इलाके के देशों को। इस इलाके से फिनलैंड ने जहां टॉप रैंक हासिल करी है, वहीं डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा है। उसके बाद आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे देशों ने अपनी जगह बनाई है। अब दुनिया भर के लोग और आई एम श्योर आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इन देशों के सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है जिससे लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली बढ़ती है। डेली की प्रॉब्लम से जूझते भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मिडिल और लेस इनकम वाले लोगों और समाजों में आखिर क्या अलग है इन देशों में जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के लाइफ लेवल को इतना अलग बनाता है? दुनिया के ज़्यादातर गरीब और लिमिटेड इनकम वाली कंट्रीज़ में आम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, परिवहन के महंगे साधन और रोज़ महंगी होती खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करना होता है। लेकिन फिनलैंड जैसी नॉर्डिक रीजन के देशों में सिस्टम काफ़ी अलग है। यहाँ एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें लोगों के लिए सरकार की ओर से या तो एकदम फ्री हैं या फिर बिल्कुल ही कम कीमतों पर अवेलेबल कराई जाती हैं। इसके अलावा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, अच्छे पुलिसिंग सिस्टम, ह्यूमन राइट्स की बेहतर निगरानी, हाई लेवल इनकम, कम करप्शन जैसी चीज़ें कड़े कानून और मजबूत सिस्टम के साथ सुनिश्चित की जाती है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। फिनलैंड की 90% से ज़्यादा आबादी की ज़िंदगी हर नज़रिए से बैलेंस्ड मानी जाती है। ये किसी भी समाज के लिए काफ़ी बेहतर हालात कहे जा सकते हैं। खूबसूरत पहाड़, झीलों और नदियों के किनारे बसे शहर, बर्फ की सफ़ेदी से सजी प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसा फिनलैंड ईस्ट यूरोप का वो हिस्सा है जहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा है, जहाँ 6 महीने सर्दी का माहौल रहता है। आर्कटिक सर्कल में होने के कारण इस देश के कई हिस्से में 6 महीने रात ही रहती है। हमारे यहाँ से काफ़ी अलग प्राकृतिक हालात होने के बाद भी फिनलैंड के लोगों ने खुशहाली के साथ जीना सीख लिया है। बारिश, बर्फ और कड़ाके की सर्दी के बीच भी यहाँ के लोग ज़िंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। बर्फबारी के बीच भी जॉगिंग, राइडिंग, साइकिलिंग का यहाँ के लोगों को खूब शौक है। साल के गर्म महीनों में यहाँ लोगों में आउटडोर सोना, साइकिलिंग, काइकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग जैसी आउटडोर एक्टिविटीज़ का तो खासा ही शौक दिखता है। बर्फ से लिपटे यहाँ के खूबसूरत पहाड़, घने और बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट और टूरिस्ट प्लेसेस, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर लोगों की ज़िंदगी को एक अलग ही ताजगी से भर देता है। हमारे यहाँ मदर चिल्ड्रन केयर के तमाम नारे और योजनाओं की अक्सर चर्चाएं सुनने में आती हैं, लेकिन नॉर्डिक देशों में सिस्टम काफ़ी अलग है। फिनलैंड में जो महिला माँ बनती है उसे सरकार की ओर से एक न्यू बेबी बॉक्स गिफ्ट किया जाता है, जिसे 1 साल तक बच्चे के काम आने वाली 63 प्रोडक्ट होते हैं। इस गिफ्ट बॉक्स के बारे में लोग कहते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए डायपर के अलावा पहले 2-3 महीने तक कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, फिनलैंड और दूसरे नॉर्डिक देशों में डिलीवरी के वक्त 10 महीने की पेरेंटल लीव मिलती है। पिता बनने पर पुरुषों को भी 9 हफ्ते की पैटर्निटी लीव मिलती है। बच्चे के जन्म के बाद उसके दोनों पेरेंट्स को पहले 3 हफ्ते की छुट्टी कंपलसरी रूप से मिलती है, जबकि इसके बाद भी बच्चे के 9 महीने के होने तक माता पिता में से किसी एक को ज़रूरी तौर पर छुट्टी मिलनी सुनिश्चित कराई जाती है। बच्चे के 3 साल का होने तक माँ बाप के पास बिना नौकरी कोई स्टे होम फैसिलिटी का लाभ उठाने का विकल्प भी होता है। ये सब यहाँ वहाँ की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा होता है। यहाँ जो लोग बेरोजगार हैं या अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार का सिस्टम है। डेनमार्क में नौकरी नहीं होने की स्थिति में सरकार की ओर से हर महीने $2000 तक का स्टाइपेंड देने की व्यवस्था है। इसके अलावा फिनलैंड और डेनमार्क में हर नागरिक को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर की सुविधा सरकार मुहैया कराती है।
अब सोचिए, वहाँ के लोग बच्चों की शिक्षा और मेडिकल में तमाम खर्चों से पूरी तरीके से फ्री रहते हैं। ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कितनी बड़ी राहत की चीज़ हो सकती है। फिनलैंड दुनिया के सबसे कम क्राइम रेट वाले देशों में शामिल है। टूरिस्टों के लिए काफ़ी सेफ आंका गया है इस देश को। फिनलैंड ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी पिछले कुछ सालों में तेज़ी से सुधार किए हैं। केवल किताबी पढ़ाई की जगह यहाँ के स्कूल कॉलेजों में प्रोफेशनल पढ़ाई और स्टूडेंट्स की लर्निंग पर खासा जोर दिया जाता है। देश के सभी लोगों के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी सबको सरकार की ओर से बेहतर और एक जैसी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। रोजगार के अवसरों की समानता के लिए भी ये देश काफ़ी हद तक जाना जाता है। यहाँ के समाज में मिडिल क्लास आबादी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की तादाद बहुत ही कम है। यहाँ तक कि फिनिश समाज में अमीर लोगों में धनबल के प्रदर्शन की परंपरा भी नहीं दिखती, जबकि वहाँ का सिस्टम लोगों को एक जैसी शिक्षा, मेडिकल सुविधा फ्री में प्रदान करता है, जिससे आम घरों के बच्चे भी अच्छी जगहों पर पहुँचने में आसानी से सफलता पा सकें। दुरुस्त सिस्टम, करप्शन फ्री समाज, सेफ्टी के उपाय और अवसरों की समानता जैसे इन्हीं सब कारणों से फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देशों को दुनिया का खुशहाल जोन कहा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा।